पाक बहरिया ने पाकिस्तानी समुद्री हदूद में आने वाली एक और भारतीय सबमरीन का सुराग लगा लिया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज का 1 मार्च को सुराग लगाया। गुज़श्ता 5 साल में चौथी बार भारतीय आबदोज पाकिस्तानी समुद्री हदूद में मिली। भारतीय आबदोज तलाश करना पाक बहरिया की पेशावराना महारत का सबूत है। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उज़्बेक सदर का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तोपों की सलामी दी गई। उज़्बेक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। एक शख्स अरबों की चोरी करके बैरून मुल्क बैठा है। यहाँ कहा जा रहा है कि उसे तकरीर करने और इलेक्शन लड़ने की इजाजत दो। यहाँ चोर जब नैब अदालत जाता है तो लोग फूल फेंकते हैं। हमने करप्शन को काबिल कबूल बना लिया है, इसलिए खुद को तबाह कर बैठे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करप्ट अशराफिया को निशाने पर रख लिया। कहा, मगरिब में तसव्वुर भी नहीं कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वफाकी वजीर मोनस इलाही आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात करेंगे। मोनस इलाही वज़ीर-ए-आज़म को चौधरी परवेज इलाही का अहम पैगाम पहुंचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन की जानिब से मुमकिना तहरीक अदम एतमाद पेश होने के खिलाफ इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन पार्टीज का डेडलॉक खत्म। तहरीक अदम एतमाद का मुसवदा तैयार। मुसवदे पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, ANP और BNP मैंगल के अराकीन के दस्तखत मौजूद। तहरीक अदम एतमाद और असेंबली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जल्द जमा कराए जाने का इम्कान। इन्हें लगा था मियां साहब का तो बंदोबस्त कर लिया, लंदन में रखवा दिया, अब सिलेक्टेड को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। PP का कायद एक जवान है, वो क्या करेगा। इस नौजवान ने पहली तकरीर में ही सिलेक्टेड को बेनकाब कर दिया। बिलावल भुट्टो का खानबेला में मार्च के शुरा से खिताब। मार्च आज मुल्तान में पड़ाव करेगा। तहरीक इंसाफ का सिंध हकूक मार्च मीरपुर खास से बदीन की जानिब रवादवा। मरकजी जलसा बदीन में होगा। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे लोग हमारे साथ डटे रहेंगे, वो जरदारी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमारे लोग बकाऊ माल नहीं हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 4 मार्च को होंगे। 7वें जायजे के लिए वर्चुअल मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मुज़ाकरात में वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज पर भी बात होगी। MQM पाकिस्तान ने सान्या 12 मई पर कौम से माफी मांग ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, 12 मई पर कौम से माफी मांगते हैं। हम इस्तेमाल हुए जिस पर शर्मसार हैं। हमारा इरादा नहीं था और ना ही हमारा तरीका है। माफी इस बात की है कि हमने सूरत-ए-हाल का गलत अंदाजा लगाया। अगर MQM फसाद करने निकलती तो खवातीन और बच्चों के साथ ना निकलती। भारतीय जासूस और हाजिर सर्विस नेवल कमांडर कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी को 6 साल मुकम्मल। 3 मार्च 2016 को कुलभूषण जाधव को पकड़ना ISI का इंटेलिजेंस की दुनिया में नाकाबिले फरामोश बाब। रंगे हाथों पकड़े जाने पर दुनिया हैरान। फवाद चौधरी कहते हैं, कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। कैफ जोरदार धमाकों से गूंज उठा। यूक्रेनी फोर्सेस की जानिब से दारुल हुकूमत का दिफा। रूसी फोर्सेस ने अहम स्ट्रेटेजिक पोर्ट सिटी खैरसून पर कब्जा कर लिया। रूस ने अपने 498 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज चौथा रोज। मुल्तान में 8 लाख का टारगेट मुकम्मल करने के लिए टीमें मसरूफ। बाकी रह जाने वाले बच्चों को कैचअप डे के दौरान कतरे पिलाए जाएंगे।
और 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम कल रावलपिंडी में इन एक्शन नजर आएगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। बाबर आजम कहते हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम तगड़ी है तो हमारे पास भी मैच विनर्स हैं। मेहमान टीम के कप्तान पेट बोले पाकिस्तान की टीम को कमजोर नहीं समझेंगे।